नमस्कार, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आज के नए लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आज हम इस क्लास में जो बातें करने वाले हैं वो संचारण और विकृत गणिता के बारे में बातें करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है ये। इससे पहले जितने भी टॉपिक इसमें बनते हैं वो आपके लिए मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पहले चैप्टर की सभी वीडियो, सभी जितने भी लेक्चर्स हैं, सभी जितने भी हमारे टॉपिक हैं, सबके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है और उनको जा करके देखें। आपको पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से मक्खन की तरह आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, लास्ट इसमें 2 टॉपिक रह गए, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर हमारा लास्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर चालू होगा अम्ल क्षारक वाला। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम संचारण के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे आपको पहले ये समझना होगा कि संचारण होता क्या है। इसकी परिभाषा को हम देखेंगे पीछे। पहले एक एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल लिया। जैसे मान लीजिए हमारा जो खुला वातावरण है, जो बाहर का जो खुला वातावरण है, अगर उस वातावरण के अंदर में धातु को ऐसे ही पड़ा छोड़ दूँ, कोई भी आप एक धातु ले लीजिए, उस धातु को ऐसे ही पड़ी छोड़ दीजिए, तो देखिए कुछ समय बाद होता क्या है। जैसे मैंने एक धातु ले ली, ठीक है, उसको मैंने खुले में छोड़ दिया। खुले में कुछ समय बाद हुआ क्या, खुले में छोड़ने के बाद जैसे बारिश होती है, जैसे बारिश का मौसम होता है, ठीक है, बारिश का मौसम होता है, बारिश वगैरह होती है, तो उस मौसम के अंदर आपको नमी देखने को मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर नमी मिलती है और प्लस ऊपर से बारिश भी होती है, और हमारी प्रकृति के अंदर जिससे हम जीते हैं ऑक्सीजन तो हमें मिलता ही मिलता है। तो देखो, एक तो बारिश होना, और दूसरी नमी का मिलना, और तीसरी हमें ऑक्सीजन से ऑलरेडी पहले से ही है जो हमें मिल रही है। इन तीनों के कारण जो भी धातु है कुछ समय बाद वो क्या होगी, संचरित होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको लिए बताऊं, जैसे कि चांदी पर काली परत का चढ़ना, ठीक है, तांबे पर हरी परत का चढ़ना। अगर मैं से लोहे की बात करूं, लोहे पर क्या है, जंग का लगना। ठीक है, देखो कुछ समय बाद जैसे पड़ी रहती है वो खुले में, तो होता क्या है, उस पर धीरे धीरे उसका संचारण होता रहता है, यानी कि जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और बिल्कुल उसको खत्म कर देता है वो जंग। ठीक है, जंग जब खत्म कर देगा, आप उस लोहे को देखेंगे ऐसे कुट से हाल टूट जाता है। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक धातु ले ली और धातु को मैंने खुले में छोड़ दिया, तो बारिश भी होगी और वहाँ पर आपको नमी देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन से इन तीनों से अभिक्रिया करके नहीं वो क्या करता है, संचारण करता है। किसको, एक धातु को। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए बताया है लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं तो ये किस प्रकार से रिएक्शन करता है। जैसे मान लीजिए एक भारी वातावरण में क्या पड़ा हुआ है, लोहा पड़ा हुआ है, यानी कि Fe पड़ा हुआ है, तो वहां पर आपको जल देखने को मिलेगा, जैसे कि बारिश होती है, और ऑक्सीजन तो पहले से है ही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो देखिए बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा। ओके, ठीक है, ये बात यहाँ तक सही है कि फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बनाएगा क्या बनाएगा, XH2O, और इसी को हम बोलते हैं जंग, यानी कि रस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी थोड़ी परिभाषा पे हम देख लेते हैं, नजर डालते हैं इस पर। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, ठीक है, तो वह संचारित होती है। देखिए, मैं होती यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, आप सही कर लेना, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। संचारित होती है, जैसे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। आपके सामने ये एग्जाम्पल जहाँ तक आए होंगे कि जैसे चांदी को आपने देखा होगा थोड़ी हल्की काली काली सी हो जाती है, तो वो किसके कारण हो रही है, यानी भारी वातावरण के कारण, जिसमें नमी मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, और जैसे अगर तांबे की बात करें तो तांबे पर हरी परत का चढ़ना। ठीक है, और आपको ये जेन्युइन एग्जाम्पल आपको देखने को मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अब मैं इसके रोकने के उपाय की अगर मैं बात करूं, जो धातु को अगर हम जैसे खुला छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, तो इसे हमें अगर रोकने की बात करूं तो रोकने के उपाय के बारे में वो देखें कि धातुओं को कोई परत चढ़ाकर रोका जा सकता है। जैसे आपके पास कोई धातु है, ठीक है, उस पर आप कोई भी परत चढ़ा दीजिए, ठीक है, तो पर उसका संचारण नहीं होगा। तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लोहा है, Fe है, अगर मैं Fe के ऊपर XYZ कोई भी परत चढ़ा दूं, जैसे मान लीजिए तेल लगा दूं इसके ऊपर, या फिर इसके ऊपर ग्रीस लगा दूं, या फिर इसके ऊपर पेंट कर दूं, तो फिर जो हमारा जो जल है, यानी कि बारिश का पानी है और ऑक्सीजन है और जो नमी है, वो क्या है, इस लोहे को अंदर से क्षारित नहीं कर पाएगी।
वो बाहरी वातावरण में ऊपर ही रहेगी, यानी कि परत के ऊपर ही रहेगी। जो परत चढ़ाई है उस परत वो परत क्या करेगी, इस ऑक्सीजन को, नमी को, अम्ल आर्द्रता जो भी है, इसको लोहे तक अंदर तक नहीं पहुंचने देगी। तो इसलिए वहां पर उस लोहे का संचारण नहीं होगा। और रोकने का उपाय यही है, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर और पेंट करके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा विकृत गंधता। ठीक है, तो विकृत गंधता के बारे में अगर हम पढ़ें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रोटी है, ठीक है, और एक हमारे पास सेब है, चपाती है और सेब है। तो देखो उसको जब हम क्या करते हैं, जब उसको कुछ समय के लिए उसे रखा छोड़ दो तो आपके साथ होगा क्या, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि चपाती के ऊपर कुछ धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, हल्के हल्के धब्बे बन जाते हैं, जैसे कोई फल हुआ उसके ऊपर धब्बे बनने लग जाएंगे, उसको बोलते हैं फंगस का लगना। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि चपाती के ऊपर जैसे फल वगैरह है, वगैरह वगैरह, जैसे तेलीय खाद्य सामग्री वगैरह हैं, ठीक है, ये भी आपकी मतलब क्या होती हैं, विकृत गंधित होती हैं, यानी खराब होने लग जाती हैं। ठीक है, तो चपाती पे फंगस आने लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये ऐसी चीज़ों को अगर कुछ समय तक, अगर ज़्यादा समय तक रखा जाए तो वहाँ पर फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जो फंगस लगता है उसी को बोलते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, विकृत गंधित हो रही हैं, मतलब उनका स्वाद चेंज हो रहा है, उनका स्वाद खराब हो रहा है, वो गंधहीन हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कैसी हो जाती हैं, गंध आने लगती है और स्वादहीन हो जाती है। इनमें पहले जैसा स्वाद नहीं रहता, इनमें गंध आने लगती है। जैसे देखो सेब हल्का सड़ने लग जाता है, ठीक है, उसमें से गंध आने लग जाएगी और पहला जैसा उसमें स्वाद नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल चपाती का सेम यही नियम है। ठीक है, अगर देखिए इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखो, वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री जो होती हैं, यानी कि तेल वगैरह से यानी बनती हैं। ठीक है, वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है, आप उसको लंबे समय तक रखा छोड़ दीजिए तो उस पर फंगस लग जाता है। ठीक है, आपको फंगस देखने को वहाँ पर मिल जाएगा, तथा गंध आने लगती है, वो सड़ने लगता है तो गंध आने लगती है, स्वादहीन हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको बचाने के उपाय के बारे में बात करूं, इसे रोका कैसे जा सकता है, तो देखिए जब ऐसी चीज़ों को वायुरोधी बर्तन में रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है या फिर अक्रिय गैस नाइट्रोजन से रोका जा सकता है। हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, जो भी हमारे पास पदार्थ हैं, यानी कि जैसे चपाती है, सेब है, आप एक काम कीजिए, इनको एक ऐसा बर्तन लीजिए कि अंदर वायु प्रवेश ना कर सके, उसमें इन चीज़ों को आप रखते हो तो वो कुछ लंबे समय तक आपकी सेफ बनी रहती हैं, बढ़िया बनी रहती हैं, उन पर आपकी कोई भी सब परेशानी नहीं आती है। ठीक है, मतलब बढ़िया बनी रहती हैं, उनका ना तो कोई उनका विकृत गंधित होती हैं, मगर ज़्यादा लंबे समय तो रखेंगे तो थोड़ी बहुत हमें वहाँ पर क्या होगा, बर्तन से ऑक्सीजन की मतलब ये मात्रा पहुंच जाती है तो वहाँ पर क्या विकृत गंधित होने लग जाती है। तो देखो अगर मान लीजिए कोई हमारे पास वायुरोधी बर्तन है, बंद बर्तन है, और उसमें हमारे मान लीजिए कुछ भी रखा हुआ है, सेब वगैरह, चपाती वगैरह कुछ भी रखा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा, वायुरोधी बर्तन यानी कि उसमें ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होगी। और ये सभी जो हैं ये किससे फंगस आता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करते हैं, विकृत गंधित हो जाते हैं। ठीक है, उन पर फंगस आने लगता है। तो जैसे वायुरोधी आप बर्तन लोगे तो उसमें होगा क्या, उसमें वायु प्रवेश होगी नहीं, तो वहाँ पर आपके लिए वो सेफ हो जाएगा कुछ समय के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया अक्रिय गैस जैसे कि नाइट्रोजन, आप एक काम कीजिए, आप नाइट्रोजन गैस भर दीजिए, वो उनको सेफ रखेगी, खराब नहीं होने देगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे एक चिप्स का पैकेट लिया है, आप दुकान से जाते होंगे, चिप्स का पैकेट आपने खाया होगा लेकर के, तो उस चिप्स के पैकेट में आपने देखा होगा फूला फूला सा होता है, मोटा मोटा सा रहता है वो उसमें ऐसा नहीं है कि चिप्स बहुत सारी ज़्यादा आती हैं। ठीक है, बहुत से तो ये बोलते हैं कि मतलब उसमें कंपनी वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, उसको हवा भर देते हैं, पागल बनाने लगे हैं, चिप्स थोड़ी सी देते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पर उस पैकेट के अंदर होता क्या है, उस पैकेट जो फूली फूली जो हवा भरी रहती है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उसके अंदर जो भरी होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। उसी के कारण जो चिप्स है उस पैकेट के अंदर विकृत गंधित नहीं होती, मतलब वो गंधहीन नहीं होती, उस पर कोई भी समस्या नहीं आती, उसको कोई फंगस वगैरह नहीं आता। क्यों, कारण है इसका, क्योंकि एक पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो बाहर है उस पैकेट के जरिए अंदर नहीं जा पाएगी, इसका मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, और अक्रिय, देखो अक्रिय गैस मैंने क्यों बोला यहाँ पर, क्योंकि जो चिप्स है,
चिप्स जो है नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि इसीलिए इसको बोला जाता है ये क्या है, अक्रिय गैस है, इसीलिए बचाने के लिए सबसे बढ़िया गैस है। ठीक है, तो इसको इसीलिए कहा गया कि अक्रिय गैस है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन जो है चिप्स से अभिक्रिया करेगी नहीं और बाहर का ऑक्सीजन से मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब ये सेफ रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आज का चैप्टर बिल्कुल यहाँ पर लास्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब हम अगली वीडियो में अगले नए लेक्चर में जब मिलेंगे आपका वहाँ पर दूसरा यानी सेकंड चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, उसको बेसिक लेवल से आपके लिए शुरुआत कराएंगे और धीरे धीरे करके नहीं आपको बढ़िया तरीके से मक्खन की तरह आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए।